नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप। इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे अमेरिका के अंदर अचानक से हिंसा इस कदर आगे बढ़ चुकी है कि वहां पे नेशनल गार्ड को तैनात किया गया है, और साथ ही ऐसे क्रिटिकल सिचुएशन में भी अमेरिका ईरान को लेकर इजराइल से क्या बातचीत करना चाहता है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। और साथ ही गजा के क्या हालात हैं ये भी आपको इस वीडियो में डिटेल में पता चलेगा। और इसके साथ हम आपको बताएंगे कि इस समय इजराइल और फ्रांस के बीच कहां से नज़दीकियां खराब हो रही और कहां से हमले की तैयारी तक बात पहुंच चुकी है, इसके बारे में भी आपको डिटेल में पता चलेगा। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और हर एक खबर दूसरी खबर से जुड़ी हुई है। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। लेकिन इससे पहले कि खबरों को बताना शुरू करें, चैनल पर अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दें, क्योंकि हर दिन हम ऐसी ही खबरों के साथ आपके सामने हाजिर होते हैं जो खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत कम बताता है। खैर, बढ़ते हैं पहली खबर की तरफ। और सबसे पहली खबर मैं आपको इजराइल की ही बताऊंगा। दरअसल एक महिला जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में थी, जिसका नाम था ग्रेटा, 11 लोगों के साथ गजा के लोगों के लिए मदद लेके आ रही थी, गजा के लोगों के लिए एड लेके आ रही थी। और ये कयास लगाया जा रहा था कि क्या ये महिला सुरक्षित तौर पे इजराइल और गजा के अंदर आ पाएगी या नहीं। जिस चीज़ का डर था वही हुआ। पहले आईडीएफ ने रोकने की कोशिश की, जब ये महिला नहीं मानती, कहती है कि मैं मदद लेके आ रही हूँ। इसके बाद इसकी जहाज पे, इसकी कश्ती पे पहले ड्रोन से हमला किया गया। कुछ सफ़ेद सफ़ेद चिपचिपा पदार्थ फेंका गया, कोई केमिकल था, क्या था मुझे नहीं पता और बिना जानकारी के मैं नहीं बता सकता। कोई केमिकल फेंका गया और उसके बाद जब ये लोग नहीं रुके तो फाइनली आईडीएफ जाती है। जाने के बाद इन लोगों को गिरफ्तार कर लेती, यानी जो ग्रेटा मदद लेके आ रही थी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। अब यहाँ पे बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता है कि क्या इस पे इंटरनेशनल जो मीडिया या फिर जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो खामोश रहेंगे, क्या वो खामोशी इख्तियार करके रहेंगे। तो यहाँ पे एक फैक्ट निकल के सामने आया, जो अगली खबर है। दरअसल इस पूरे मामले में जो मदद करने वाले लोग थे, जो 11 लोग थे, इनमें से 6 जो थे वो फ्रांस के थे। और फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर ने इजराइल को सीधा सीधा चेतावनी देते हुए कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है कि हमारे नागरिकों को आप गिरफ्तार करें। फौरन हम आपसे ये रिक्वेस्ट अभी कर रहे हैं कि हमारे जो नागरिक हैं आप उनको छोड़ दें, नहीं तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यानी जिन 11 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 6 जो थे वो फ्रांस के थे। और इस बात को लेकर फ्रांस अच्छा खासा नाराज है कि फ्रांस से इस नागरिक को गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार करके उनको जेल में डाला जा रहा। फ्रांस सीधा बातचीत कर रहा है, इजराइल को धमकी दे रहा। अब इजराइल छोड़ता है या नहीं, ये बड़ा मुद्दा होगा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर रशिया से निकल के सामने आ रही, जहां पर रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने यूके यानी ब्रिटेन पे बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जो ब्रिटेन है डायरेक्टली तौर पे यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। आपको याद होगा कि पिछले कई दिनों से यूक्रेन हमले कर रहा था और उस टाइम रशिया जो था वो खामोश था। लेकिन अचानक से रशिया ने हमले तेज जब किए, तब पूरी दुनिया ने खिलाफत करनी शुरू कर दी कि भाई जो रशिया है वो इंसानियत ख़त्म कर रहा है, इंसानियत के खिलाफ जा रहा। अब ऐसे हाल में ब्रिटेन ने भी अपना मुंह खोला था और कहा था कि भाई रशिया को रुकना चाहिए, रशिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब उस पर रशिया का रिस्पॉन्स आया। रशिया ने कहा कि आप जो कर रहे हैं आप अपना देखिए। आपने भर भर के पैसे दिए, भर भर के हथियार पहुंचाए आपने यूक्रेन को। यूक्रेन को इतना सपोर्ट आपने किया कि यूक्रेन इस कदर आगे बढ़ पाया, नहीं तो यूक्रेन इतना हिम्मत वाला था ही नहीं कभी। अब ये लाइन जब बोली गई रशिया के फॉरेन मिनिस्टर द्वारा, तब यूक्रेन के लिए जो वहाँ के मौजूद लोग थे, यानी यूके के, ब्रिटेन के, उनको बड़ी मिर्ची लगी। हालांकि उन्होंने अपना मुंह नहीं खोला, लेकिन आने वाले टाइम में अपना मुंह खोल सकते हैं। खैर, बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के सामने आ रही गजा के अंदर से। गजा में इस समय इजराइल ने जो उतापात मचा के रखा है, जो लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहा, शायद अब उसकी इंतहा ही हो गई है। गजा में अलग अलग इलाकों में पहले लोगों को मार रहा था इजराइल, लोगों के ऊपर बॉम्ब गिरा रहा था, लोगों के ऊपर मिसाइलें गिरा रहा था। लेकिन अब तरीका दूसरा है। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि सारी जो लड़ाई आके अड़ जा रही है वो है हॉस्टेजेस के डील पे। लेकिन यहाँ पे आपने एक चीज़ नहीं ध्यान दी कि इजराइल के जितने लोग हमास के कब्जे में थे वो तो अभी फिक्स हैं, 30-40 जो भी हैं वो फिक्स हैं। लेकिन इजराइल आए दिन लोगों के ऊपर रेड करके गिरफ्तार कर रहा। आज खान यूनुस में बड़ा हमला किया, 13 लोगों को मार दिया, उसमें से कुछ मासूम बच्चे भी थे। ये तो एक खबर थी। लेकिन अलग अलग इलाकों में आज रेड करके फिलिस्तीनियों को गिरफ्तार किया गया, कहीं से 10, कहीं से 15, कहीं से 20। और ये लोग भी जब इजराइल के कब्जे में चले जाएंगे, तब जब हॉस्टेजेस की डील होगी, तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आएगा कि क्या ये लोग भी उस डील में रहेंगे। क्या इजराइलियों को छोड़ने के बदले इजराइल इन फिलिस्तीनियों को छोड़ेगा,
या फिर जानबूझ के इनको गिरफ्तार किया जा रहा है कि जब कभी नौबत आए तो हमारे पास ज़्यादा फ़िलिस्तीनी हो और हम फ़िलिस्तीन के लोगों को मजबूर कर सके सीज फायर और हॉस्टेज की डील को लेके। आप चीज़ को समझिए, अगर ज़्यादा फ़िलिस्तीनियों को ये पकड़ ले जाएगा तब फ़िलिस्तीनी लोग जिनके घरों के बच्चे गए, जिनके घरों के माँ बाप गए, वो लोग दबाव बनाएंगे कि भाई सीज फायर करो, हमारे बेटे को आज़ाद करवाओ। और इसी चक्कर में इजराइल मशगूल है और यही वजह है कि बार बार गिरफ्तार कर रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं और अगली खबर निकल के सामने आ रही लॉस एंजलिस से, और ये खबर अमेरिका के इतिहास की सबसे बर्बर खबर है। लॉस एंजलिस में जो कुछ हो रहा, ये शायद अमेरिका के इतिहास में पहली बार है कि वहां पे नेशनल गार्ड को उतारा गया। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप लगातार अपने बोल्ड फैसले ले रहे, लगातार ये दिखाने की कोशिश कर रहे कि मेरे जो फैसले हैं बड़े जंगे जुनूनी हैं, मैं बहुत बोल्ड डिसीजन लेता हूँ। लेकिन कभी कभार क्या होता है ना कि डिसीजन अपने ऊपर भारी पड़ जाता है। पूरी दुनिया में गुंडागर्दी करने के बाद इन्होंने एक ऐलान किया कि जो लोग अप्रवासी हैं, यहाँ पे फर्जी डॉक्यूमेंटेशन की वजह से या फिर डंकी रूट की वजह से आके रह रहे हैं, उन तमाम लोगों को हम बाहर निकालेंगे। चलिए, आपने कह दिया, लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि इनकी जो पुलिस थी वो अलग अलग जगहों पर रेड डाल रही थी और डालने के बाद कई सारे लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद कई सारे ऐसे थे जिनके ऊपर आरोप लगा देते कि इनके पास फर्जी डॉक्यूमेंट था और ये अमेरिका के नहीं हैं। ये बात जैसे ही वहाँ के लोकल लोगों को पता चलती है तो कई ऐसे थे जो 10-20-50 साल से वहाँ पे रह रहे, उनके सपोर्ट में लोग उतर गए। लोगों ने कहना शुरू किया कि भाई ये इतने साल से यही रह रहा, हम इसको पर्सनली जानते हैं। इसी बात को लेके पुलिस वाले और आम जनमानस के बीच टकराव हुआ और ये टकराव इस कदर आगे बढ़ गया, इतना इंटेंस हो गया, धीरे धीरे कई सारे लोग आके इकट्ठा हो गए। मामला इतना बढ़ गया कि 2-3 हज़ार पुलिस वाले आ गए, उसके बाद इधर से आम जनता आ गई, दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुई, रबड़ की गोलियाँ चलाई गई, एक पत्रकार को ऑन कैमरा रबड़ की गोली लगी। इसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे मामला उग्र हो गया, क्योंकि जब रबड़ की गोलियाँ चलाई गई, मीडिया तक को नहीं बख्शा गया, मीडिया को गोली मारी गई, आम जनता को गोली मारी गई, तो भाई भीड़ गुस्सा गई। गुस्सा आने के बाद भीड़ ने क्या किया कि उसने फिर आगजनी शुरू की। कई जगह गाड़ियों पे आग लगा दी, कई जगह अलग अलग घरों को फूंक दिया, दुकानों को फूंक दिया। उसमें कुछ अराजक तत्व थे जिन्होंने तोड़फोड़ करनी शुरू की। और इस पूरे मामले की जो असल शुरुआत है, जो इजराइल के कुछ प्रोटेस्टर थे, जो इजराइल के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे थे, और एक सिरफिरे ने उनके ऊपर पेट्रोल बम फेंका था। यहीं से फिर ट्रंप ने फैसला लिया था कि हम बाकी लोगों को बाहर कर देंगे। बाहर करने की बात ठीक है, कोई भी देश हो, आप अपने अंदर किसी घुसपैठिए को मत रखिए, लेकिन उससे भी डील करने का एक प्रॉपर तरीका होता है। आप अपने देश के नागरिक को परेशान न कर दें, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जो लोग ये दिखाने में परेशान रहते हैं कि मैं बड़े बोल्ड डिसीजन ले लेता हूँ, मैं सब कुछ कर लेता हूँ, ऐसे लोग कभी कभार फंस जाते हैं। और यही सेम चीज़ यूएस के लॉस एंजलिस में हो रही है। लॉस एंजलिस में अप्रवासी लोगों को निकालने के चक्कर में अपनी जनता के ऊपर रबड़ की गोलियां चलवा दी हैं ट्रंप जी, और यही वजह है कि अब जनता गुस्से में है, जनता तोड़फोड़ कर रही है। आलम ऐसा है कि नेशनल गार्ड जो है वो पहुंच चुके हैं वहां पे मामले को संभालने के लिए, लेकिन फिर भी संभालना मुश्किल नहीं, नामुमकिन होता चला जा रहा है। खैर, जैसी रिपोर्ट आएगी आपको आगे बताता रहूंगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ। अगली खबर निकल के सामने आ रही है ईरान से कि ईरान वाले मामले में जो अमेरिका से बातचीत हो रही थी, अमेरिका ने जो प्रपोजल रखा था, उस प्रपोजल को ईरान ने सीधा सीधा कहा कि भाई हम इंटरेस्टेड नहीं है, हमारा क्या ऑफर है हम कुछ दिन बाद चेक करके आपको बता देंगे, तब तक आप शांत रहिए। अब ये बात जैसे ही ईरान ने बोली, नेतन्याहू ने फौरन ऐलान किया है कि अब वो आज रात 9 बजे, वहाँ के टाइम के हिसाब से रात 9 बजे बातचीत करेंगे। इस पूरी बातचीत में अमेरिका के जो मुखिया हैं, डोनाल्ड ट्रंप जी, वो रहेंगे, इधर नेतन्याहू रहेंगे, साथ ही वहाँ के इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर इजराइल कर्ड्स हैं वो रहेंगे, साथ ही स्ट्रेटेजी मिनिस्टर जो डेरमर हैं वो रहेंगे, सिक्योरिटी मिनिस्टर बेन गवीर रहेंगे, चीफ ऑफ मोसाद रहेंगे, साथ ही चीफ ऑफ स्टाफ रहेंगे, उसके बाद एयरफोर्स कमांडर बरार रहेंगे, इजरायली फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे, और साथ ही न्यू चीफ रहेंगे इजराइल के। यानी एक साइड अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप और इस साइड इजराइल की तमाम बड़ी हस्तियां जो इजराइल के मुस्तकबिल को बदल सकती हैं, ये तमाम लोग मौजूद रहेंगे। अब बातचीत क्या होगी, क्या कंक्लूजन निकलेगा, क्या नहीं निकलेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये मीटिंग, ये बातचीत अपने आप में अमेरिका के साथ साथ इजराइल और ईरान के इतिहास को बदलने वाली होगी। चूँकि एक चीज़ आप भूल रहे होंगे, हो सकता है ये चीज़ आपको याद ना हो, तो आपको याद करा दूँ कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने, नेतन्याहू ने कहा था कि अगर ये बातचीत फेल हुई तब हम हमला कर देंगे। क्योंकि अमेरिका ने डांट लगाई थी कि भाई हमला करने का सोचना मत, लेकिन इन्होंने ऐलान किया था कि अगर बातचीत फेल हुई तो हम हमला करेंगे। तो बातचीत पे तो ईरान ने मना कर दिया, कहा कि नहीं,
सिचुएशन आपके हिसाब से नहीं होगा, तो बड़ा सवाल ये निकल के सामने आता कि क्या सच में ये हमला करेंगे? जो नेतन्याहू ईरान के ऊपर एयर स्ट्राइक करेंगे, और करेंगे तो कैसा होगा, कितना होगा, ये वक्त बताएगा। खैर, तो आज की ये बड़ी खबरें थी। इन खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार दे सकते हैं। थोड़ी देर बाद फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान सहित पूरी दुनिया की खबरों के साथ। अब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।